नमस्कार दोस्तों, स्टडी रूप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और हम लोग इस क्लास में देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने देखा सारी बैटल सीरीज। हमने पूरी बैटल सीरीज समाप्त कर दी है। ब्रिटिश की फ्रांस के साथ युद्ध, कर्नाटक युद्ध जिसे नाम जाना जाता है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध और एंग्लो सिख वार। तो सारा का सारा बैटल सीरीज हम लोगों ने समाप्त कर दी है। अब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं 1857 की क्रांति की तरफ। तो उसकी क्रांति पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, ये सब हम सोच रहे हैं अभी तक जितना भी 1857 के पहले तक हुआ है सारा का सारा समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद से चलते हैं 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे आज तक के वीडियो के, जो भी बीच बीच में फैक्ट्स रहेंगे। जैसे हमने अभी तक कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा था, कहानी वाइज पढ़ा था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन कुछ कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अंदर से क्वेश्चन, आज उनको जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। जैसा कि आप यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का थंबनेल देखकर आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और हम आपसे वादा करते हैं आपको ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास कहीं नहीं मिलेगी। इतना डीप लेवल पर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर की गई हो, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कंटेंट आपको पेड कोर्सेज में मिलेगा, वो भी बहुत ही महंगे कोर्सेज में मिलेगा। तो इस वजह से हम आपसे कहेंगे कि एक बार आप वीडियो को जरूर से जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पूरी बैटल सीरीज देखिए। जैसे अभी 8th लेक्चर चल रहा है, 8वीं क्लास चल रही है, 7 लेक्चर पूछे गए हैं बैटल सीरीज के। पूरे लेक्चर आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हमने पढ़ा था पहले ही क्लास में कि भारत में सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में कौन गए, पुर्तगाली। ये क्वेश्चन हमने पहले ही बताया था। अब थोड़ा पुर्तगाली को डीप में पढ़ लेते हैं। अगर पीसीएस लेवल के एग्जाम अगर आप टारगेट करते हैं, ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर आज इस नोट्स में बनाया, इस स्लाइड में, ये पीसीएस और आईएएस प्री एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो उन पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया था 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। कालीकट पर आया था, केरला में जमूरीन नामक शासक ने उसका स्वागत किया था और वो काली मिर्च का व्यापार कर रहा था और 60 गुने से ज्यादा फायदा कमाकर वास्को डी गामा वापस लौटा था अपने देश पुर्तगाल। जब इतना ज्यादा फायदा कमाकर वापस लौटा तो वहां के लोगों ने सोचा कि यहाँ तो भाई बहुत कमाई हो सकती है भारत देश से, तो सब लोग भारत देश आने के व्यापार करने का वो प्लान करने लगे। इसी के चलते पहले वायसराय या गवर्नर जिनको बोला जाए, जो पुर्तगाल की तरफ से आए, 1505 में आए, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। क्या नाम था, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। देखिए, दोनों वर्ड याद रखिएगा, फ्रांसिस्को भी और अल्मीड़ा। पूरा नाम फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा है। तो क्वेश्चन में, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें कई बार अल्मीड़ा केवल लिखा रहता है और कई बार केवल फ्रांसिस्को भी लिखा गया। कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि पहला वायसराय या फिर गवर्नर जो पुर्तगाल की तरफ से भारत आया वो कौन था, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। कब आया, 1505 पर आया और इसने लाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन सा गवर्नर लाया था, और उसमें कई नाम दे दिए जाएंगे, यहां तक कि ब्रिटिश गवर्नर के भी नाम होते हैं, लेकिन ये कौन लाया था, पहला पुर्तगाली गवर्नर जो कि भारत आया था, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। चलिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क बनते हैं वायसराय। ये भी साथ में आए थे, लेकिन ये उस समय वायसराय नहीं थे। 1509 में इन्हें मिलती वायसराय की गद्दी और इन्होंने कैप्चर कर लिया 1510 में गोवा। ठीक है, तो किसने कैप्चर किया गोवा, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा किसने कैप्चर किया था। पहले वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा था, लेकिन गोवा किसने कैप्चर किया, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। और इन्होंने 1503 में कोचीन दुर्ग बनवा लिया था। कोचीन में एक दुर्ग यानी एक किला बना दिया था कोच्चि में। तब ये वायसराय नहीं थे, तभी इन्होंने ये प्लानिंग कर ली थी कि भारत में ये लंबा टिकने वाले हैं और तभी से इन्होंने दुर्ग बनवा लिया था। ये सोचिए, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे पहले गवर्नर या वायसराय जिसने भारत पे अपना दुर्ग बनाया, कोई भी हो, वो पुर्तगाल, ब्रिटिश, कहीं सबसे पहले पुर्तगाल या ऑब्वियसली, तो सबसे पहले किसने बनवाया अपना दुर्ग, वो थे अल्फांसो द अल्बुकर्क। और जैसा कि हमने बताया 1510 में इन्होंने गोवा कैप्चर किया, तो इससे आप एक और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली गवर्नर थे। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आपके पीसीएस एग्जाम में, यूपी पीसीएस में खासकर पूछा गया था, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्क को, ना कि फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा को। सेकंड वायसराय जो थे अल्फांसो द अल्बुकर्क, इन्हें माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। तो ये थे पुर्तगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जो आपके अच्छे अच्छे एग्जाम्स में
आए हुए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अपनी नोट्स में जरूर मेंशन करिएगा इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नाम से, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। फिर हम जैसा कि बताया, पुर्तगाल के बाद कौन आते हैं, डच आते हैं। डच से उतने डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो डच में कुछ खास क्वेश्चन नहीं जो थे हमने कवर कर दिए थे पहले ही। अब आते हैं थोड़ा सा ब्रिटिश के बारे में। जब आए थे तो इन्होंने कहां कहां पर फैक्ट्रीज लगाई। तो देखिए बात है 1608 की। 1608 में हमने बताया था कैप्टन हॉकिंस आया था, जहांगीर का शासन था उस समय, जहांगीर के काल में आया था। तो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और वहां रिक्वेस्ट करता है किसकी, व्यापार करने की, ट्रेड करने की, और उसको जहांगीर ट्रेड करने की अनुमति दे देता है। तो वो ट्रेड करने लगते हैं, लेकिन इनको जहांगीर ने अभी फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दी थी, ठीक है। तो ये इस समय फैक्ट्री नहीं लगा पाए थे। उसके बाद बात करते हैं 1612 की। देखिए यहाँ पर हमने कुछ डेट मेंशन कर दी, लिख दी अलग से, क्योंकि नोट्स पर नहीं थी, तो इनकी भी कहानियां बताना आपके जानने के लिए जरूरी है, तो इनको अलग से हम इसी वजह से डील कर रहे हैं। तो देखिए 1612 में क्या होता है, पुर्तगाल और ब्रिटेन, अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होता है जिसे बैटल ऑफ स्वैली नाम से जाना जाता है। SWALLY, बैटल ऑफ स्वैली। किसके किसके बीच हुआ था, पुर्तगाल और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, 1612 में। ये स्वैली नामक एक जगह है सूरत में। कहां है, सूरत में है। वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था बैटल ऑफ स्वैली नाम से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बैटल ऑफ स्वैली किसके किसके बीच हुई, पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच हुई, सूरत में है। और इसमें कौन जीता, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और जब ब्रिटिशर्स 1612 में स्वैली का युद्ध जीत जाते हैं, सूरत में है जो कि, तब अगले साल जहांगीर परमिट कर देते हैं उनको फैक्ट्री बनाने के लिए। कहां पर, सूरत में, ठीक है। तो किसका फरमान आता है, जहांगीर का फरमान आता है, जिसके तहत पहली फैक्ट्री बनती है 1613 में, सूरत फैक्ट्री नाम से जिसे जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने अपनी कहां स्टैब्लिश की, सूरत में स्टैब्लिश की, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है 1615। 1615 में आते हैं थॉमस रो, THAMAS, थॉमस रो। ये आते हैं गवर्नर बनकर भारत में। इन्होंने भारतीय शासकों को खुश करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे उपहार लाए साथ में। जैसे एक बग्घी लाए थे, बग्घी आप जानते हैं जिसमें राजा सवारी करता है, बग्घी, ठीक है। एक बग्घी लाए थे बेहतरीन, और कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे तोहफे लाए थे और जहांगीर को गिफ्ट किए। इससे जहांगीर खुश होकर इनको बहुत सी जगह पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देता है। और इसी के चलते हमें देखने को मिलता है 1619 से 1623, 4 साल के अंदर अंदर आगरा, बड़ौदा, भरूच, अहमदाबाद, ये सब जगह भी अंग्रेजों की फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो जाती हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कैसे ये अंग्रेज आगे अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपने व्यापार का एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले 1613 में सूरत की फैक्ट्री लगाई, उसके बाद थोड़ा गिफ्ट देकर और राजा को अपने साथ मिलाकर बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई, आगरा, बड़ौदा, भरूच, अहमदाबाद, ये सब फैक्ट्रियां देखने को मिलती है। उसके बाद आगे देखते हैं हम चल के, मद्रास फैक्ट्री बनती है 1639 में। जी हाँ, 1639, काफी लेट में उसके बाद होती है 1639 में। और इस फैक्ट्री का नाम रखा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। कई बार क्वेश्चन आता है मद्रास फैक्ट्री का नाम क्या था, या सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब हुई। तो ये कब हुई, 1639 में हुई। एक एक क्वेश्चन आते हैं, ईयर भी पूछा जाता है और नाम भी पूछा जाता है। जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है एक एक दिन तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, अलग से एक लेक्चर लिया जा रहा है इसके लिए। मद्रास के बाद अगली फैक्ट्री जो लगती है वो लगती है बॉम्बे फैक्ट्री 1668 में। देखिए कितना गैप है। और एक चीज आपने ध्यान दिया, अगर ध्यान से देख रहे होंगे, सूरत, आगरा, मद्रास, बॉम्बे, भरूच, अहमदाबाद, ये सब जगह लग गई, अभी तक बंगाल का नाम नहीं आया है। देखिए उस समय सब लोग कहां पर अपना राज चाह रहे थे, बंगाल में, लेकिन अभी तक बंगाल का नंबर नहीं आया। तो देखिए बंगाल कितना लेट में बंगाल की फैक्ट्री लगती है। आपके ऑप्शन में बंगाल हमेशा मिलेगी जब भी आप पेपर देने जाएंगे, तो बंगाल क्लिक मत कर दीजिएगा। नंबर 1 में सूरत है। सीक्वेंस पूछा जाए तो मद्रास, बॉम्बे बंगाल से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। अब देखते हैं हम अगली फैक्ट्री। अब बात करते हैं सतुनती में, बंगाल में फैक्ट्री लगती है 1690 में, जिसको करते हैं कौन, फोन करते हैं, जॉब चरनाक फाइल करते हैं। जॉब चरनाक बहुत बार आता है कि सतुनती फैक्ट्री या बंगाल फैक्ट्री किसने स्टैब्लिश की, जॉब चरनॉक, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। कब बनी, 1690 में। अब आता है बंगाल का नंबर 5वें नंबर पर, ठीक है। अब देखिए 1690 हो गया। 1690 के बाद 1691 में आता है औरंगजेब का फरमान। औरंगजेब का फरमान आता है और वो आता है कि अब अंग्रेज बंगाल में, कहां पर, बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं।
कहां पर? बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का फरमान किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का फरमान किसने दिया था, आदेश किसने दिया था? तो वो औरंगजेब ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब जैसे ही 1691 में ये फरमान आ जाता है, कलकत्ता की और जगह, बंगाल की और सारी जगह पर भी अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं 1698 तक 2 और फैक्ट्री लग चुकी होती, जो कि एक थी गोविंदपुर में, एक थी कालीकटा नाम की जगह थी। इन दोनों जगह पर भी एक फैक्ट्री लग गई, सतुनिति के बगल पे ही थी। 1698 में यहां पर भी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो गई। तो आप देख सकते हैं कि 1608 में अंग्रेज आए थे और ये देख रहे हैं आप 1698, यानी कि पूरा कह दे एक तरह से पूरा एक सेंचुरी पूरे होते होते 100 साल पूरे होते पूरे बंगाल में राज हो गया। कितनी सारी फैक्ट्रीज आपने देखा, कितनी सारी फैक्ट्री लगा दी। सूरत, आगरा, बड़ौदा, भरूच, अहमदाबाद, मद्रास, बॉम्बे, सतुनती फैक्ट्री, उसके बाद गोविंदपुर, उसके बाद कालीकटा, इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज उन्होंने 100 साल के अंदर एक्सपेंड कर ली। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और 1700 की तरफ। 1700 में कलकत्ता में इन्होंने एक फोर्ट बनाया, फोर्ट विलियम की स्थापना की और फोर्ट विलियम स्थापना करने के बाद इनकी राजधानी बन जाती है ब्रिटिशर्स की, क्या? कलकत्ता। तो पहली राजधानी कौन सी थी ब्रिटिशर्स की? वो थी कलकत्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई? 1700 में हुई। अच्छा, इसको फोर्ट सेंट जॉर्ज से कंपेयर मत कर दीजिएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब हुई? 1639 में हुई और फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई? 1700 में हुई, कलकत्ता में। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट, आज के जो भी ये पॉइंट हम बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में आए हुए, मतलब अलग अलग स्टेट पीसीएस में और सारे एसएससी एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो सब में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1717 में फर्रुखशियार उस समय मुगल एम्परर थे, उनका फरमान आता है और उनका फरमान आता है कि अब ये बॉम्बे और मद्रास, जैसा कि बंगाल में इन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को दे दिया था औरंगजेब ने, अब आता है फर्रुखशियार फरमान, जहां पर इन्हें बॉम्बे और मद्रास इन दोनों जगह पर भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिल जाता है, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार। और साथ ही साथ फर्रुखशियार ने इन्हें दस्तक पासेस दिए। इन दस्तक पासेस के तहत ये बॉम्बे और मद्रास में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे। तो इसी दस्तक पास के चलते कहा गया, इसको कहा गया था आगे मैग्ना कार्टा, इसको बोला गया था। ये जो इन्होंने रिटन प्रूफ दे दिया ना, इसको बोला जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, किस फरमान को बोला गया? तो फर्रुखशियार के फरमान को, जो फर्रुखशियार का आदेश आया था, इसको आगे इन फ्यूचर बुक में बोला गया ये मैग्ना कार्टा था इनके लिए, अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो यही दस्तक पास थे। अब इसके आगे हमने सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं। जब आपको हमने बताया था 1757 में सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है तो वो देखता है कि इन दस्तक पासेस का मिसयूज कर रहे हैं अंग्रेज, तो उसने अटैक कर दिया कलकत्ता में और अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की। लेकिन फिर बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलता है जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, उसे धोखे से मार दिया जाता है, षड्यंत्र के तहत उसे मार दिया जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजों के शासन की शुरुआत हो जाती है भारत में। तो प्लासी का युद्ध क्या था? एंट्री पॉइंट था अंग्रेजों के लिए। और बैटल ऑफ बक्सर क्या था? हमने आपको बताया था, बैटल ऑफ बक्सर एक तरह से कह सकते हैं जो बैटल ऑफ प्लासी में जो रिजल्ट आया था उस पर मोहर लगा दी थी। ये निर्णायक युद्ध था कि अब तो राज करने वाले हैं कौन? अंग्रेज। बैटल ऑफ प्लासी क्या था? एंट्री पॉइंट था कि इन्होंने एंट्री कर ली भारत में अंग्रेजों ने, क्योंकि युद्ध पहली बार युद्ध लड़ा था। अभी तक तो वो व्यापार कर रहे थे, व्यापार लालच देकर या यूं कहें कि गिफ्ट देकर, इस तरह, या लालच देते थे पैसा मिलेगा राजाओं को, इस तरह कर करके। लेकिन अब इन्होंने क्या लड़ा? युद्ध लड़ा। तो ये एंट्री पॉइंट साबित हुआ 1757। और 1764 का बक्सर का युद्ध क्या हुआ? निर्णायक बैटल साबित हुआ कि अब ये भारत में राज करने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट थी, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट था। अब आपसे हम बोलेंगे, अब आप अपनी नोट्स उठाइएगा, लेक्चर जो आपको समझ में आया उस हिसाब से आप नोट्स बनाइएगा और दोबारा वीडियो को प्ले करके पॉज कर करके देखिएगा और एक एक पॉइंट को नोट्स करिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।